नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल 11 तारीख से लेकर 17 अगस्त तक बड़े सुखद माहौल में आप एंटर करने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले कुछ वीडियो से की। कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए साप्ताहिक राशिफल के तहत हम चंद्रमा के गोचर के हिसाब से मुख्यतः राशिफल बताते हैं, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके आपको कंप्लीट विश्लेषण देने की पूरी कोशिश रहती है। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिससे देखना सुनना मत भूलें। दोस्तों, इस अवधि में 17 तारीख तक काफ़ी कुछ परिवर्तन में आ जाएगा, काफ़ी कुछ चेंजेस हो जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी के ऊपर सुखद प्रभाव, जी दोस्तों, बहुत सुखद और बेहतरीन प्रभाव छोड़ जाएंगे। ये परिवर्तन कुछ तो शॉर्ट टर्म के गेन्स की तरफ से आप देख सकते हैं, समाल अवधि का गेन जो होता है उस रूप में देख सकते हैं, और कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं इस सप्ताह जो लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि तक आपको बेनिफिट देंगे, जिसकी चर्चा हमने की भी है। पहले आपको बता देता हूं, कल ही बुध का मार्गी होना, अभी काफ़ी समय से वक्री चले आ रहे हैं, तो आपको बच्चों को लेकर चिंता, आपकी बुद्धि भ्रमित। जी हाँ दोस्तों, बुध बुद्धि का कारक है, तो ये तनाव देता है, भ्रम देता है, कन्फ्यूजन देता है और दुश्मनी तक पैदा करता है। छठे भाव में है, हालांकि बुरा नहीं होता, परंतु जब अस्त हो, वक्री भी हो, तो ये ग्रह व्यक्ति को परेशान करके छोड़ता है। कोई भी हो, कहने को बहुत छोटा ग्रह है, परंतु इसका कहते हैं ना, क्या अब कहें आपको कि ये काफ़ी परेशान कर जाता है, और आपको एक आध झटका इसने पिछले 15 दिन महीनों में दिया होगा। तनाव दिया हो, स्ट्रेस दिया हो, संतान को लेकर कोई परेशानी रही हो, या लॉस हुआ हो, बिजनेस में व्यापार का कारक है। चलिए, जो हुआ उसे हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करते। कल से ये क्या है, यही बुध आपके लिए देखिए, एक तो शेयर मार्केट का मालिक है, पंचम भाव का मालिक है, आपके लिए धन की स्थिति अचानक से बेहतर करने वाला है, अकस्मात लाभ के योग बनाने वाला है, और कहीं ना कहीं संतान की ओर से भी चिंताएं दूर होती हैं। छात्र हैं तो पढ़ाई को लेकर आपकी जो चिंता है उसका कुछ सोल्यूशन निकल आता है, पढ़ाई में मन लगता है। अगर कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए भी स्थितियां बेहतर होती हैं। गुरु का भी दोस्तों और शुक्र का भी बहुत अच्छा रोल रहेगा 13 तारीख से। गुरु तो देखो अपने ही नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे 26 जून 2026 तक, और शुक्र भी अभी हाल फिलहाल पुनर्वसु नक्षत्र में 12 तारीख से ही आ जाएंगे, तो गुरु शुक्र भी आपके लिए लाभकारी हो जाएंगे। कहने का मतलब, जहां पर गुरु धन की बरसात वाली स्थिति बना दिए हैं, 13 तारीख कोई बहुत दूर नहीं है, बल्कि कल से ही स्थितियां उत्तम होंगी, और शुक्र साथ में है, तो अकस्मात ढंग से भाग्य साथ देगा। कोई बड़ा न्यूज़ भी मिल सकता है, सुखद न्यूज विदेशों से मिल सकता है, विदेशी कामकाज हो, या कोई भी व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, नौकरी को लेकर जो मेरे भाई बहन परेशान है, उनकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर होती, तनाव से आप उभरते हैं। ये बुध का कार्य होगा। बुध तनाव देता है, ये सच बात है। जिनका बुध खासकर कमजोर हो, 6, 8, 12 भावों में हो, उनके लिए काफ़ी दुविधा की स्थिति रही होगी। अभी यही बुध आपको व्यापार भी देगा, खुशी भी देगा, और आप शत्रुहंता रहेंगे, बल्कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ये गुरु और शुक्र के कारण भी होगा। भाग्य साथ देगा, लाभेश और भाग्येश अब अपने ही नक्षत्र में होंगे, पंचम भाव में, तो शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ आदि इत्यादि। ये तो एक बैकड्रॉप था, सूर्य का परिवर्तन होगा। सूर्य हालांकि थोड़ा दिक्कत का कारण बनेंगे कुछ क्षेत्रों से, सरकारी तंत्र से आपको सतर्क रहना चाहिए 1 महीना, और पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने स्पाउस का भी ध्यान रखें। अगर
आप पुरुष जातक है तो अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि शुक्र 21 तारीख से छठे भाव में आ जाएंगे, तो आपको अपनी स्पाउस की सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए अगर आप मैरिड हैं। केतु के उपाय जरूर कर लें। इस बीच केतु के बीज मंत्रों का जाप, चींटियों को आटा शक्कर डालना, और कहीं ना कहीं कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी दरिया में बहा दें। शनिवार के दिन बहाएं, बेहतर रहेगा। और गुड़ गेहूं का दान रविवार के दिन किसी गरीब को दे दें, मंदिर में दे तो ज़्यादा बेहतर। एनीवेज, तो हम बात करते हैं चंद्रमा के गोचर की। देखिए, अंत में हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात किया करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। कल चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। राहु के साथ है, आपके लगन में है, आपकी राशि में। देखिए, राहु देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट है, चंद्रमा भी दृष्ट है। इस चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव है, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ही है। आप शत्रुहंता रहेंगे दोस्तों। राहु और चंद्रमा डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक आपके दिमाग को केंद्रित नहीं होने देता, आप ऐसा समझे। काफ़ी एम्बिशियस बनाता है मन को। अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज और कल के दिन चंद्रमा राहु के साथ हो तो ठीक है, आप में जोश तो रहेगा। गुरु से दृष्टि तो दूरदृष्टा। देखिए, गुरु एक अमृत है, इसका प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ना बहुत जरूरी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जिंदगी को निखार देता है। गुरु का प्रभाव आज और कल के दिन की बात कर रहे हैं हम, 11 तारीख चंद्रमा के ऊपर, तो कुछ ना कुछ आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। जैसे कि एटलीस्ट बहुत खुश रहेंगे, किसी की मदद करके, किसी को माफ़ करके, रिश्ते मधुर करेगा, ये जो योग है। एम्बिशन को आप प्राप्त करने के लिए कुछ प्लान करेंगे और उसके ऊपर अब ट्रैक पर रहेंगे, क्योंकि दिमाग बुध के कारण, बुध मार्गी हो जाता है, तो अब आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव रहती है। फोकस्ड रहेंगे अपने कामकाज को लेकर, स्थितियों को लेकर। आपको क्रिस्टल क्लियर नजर आने लग जाएगा कि आपने इधर ही जाना है, ये डायरेक्शन आपके लिए ठीक है। डबल माइंड नहीं होंगे, तनाव नहीं होगा, रिश्ते अच्छे होंगे। तो चंद्रमा आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी में एक निखार लाता है, क्योंकि छठे भाव का मालिक है। छठे भाव का मालिक जब लगन में हो तो ये योग उनकी कुंडली में होते हैं जो आर्मी में कमांडर इत्यादि होते हैं, IPS ऑफिसर होते हैं। 6th लॉर्ड इन लगन में हो तो आप शत्रुहंता हो रहते हैं। वैसे भी राहु का साथ होगा तो आप दलेर रहेंगे, आप कर्मठ भी रहेंगे। नौकरी को लेकर किसी तरह की स्थितियां अगर परेशानी का कारण बनी है, किसी दोस्त मित्र अड़ोसी पड़ोसी के कारण, वह परेशानी भी दूर होती है। तो जॉब का भी मसला सॉर्ट आउट हो जाता है। कहीं ना कहीं ये राहु आपके लिए कल के दिन बेहतर ही रिजल्ट देगा। अचानक से आपके लिए कोई धन की व्यवस्था हो सकती है, कोई VIP व्यक्ति की मदद मिल सकती है, कोई हाथ पकड़कर आपका रुका हुआ कार्य संपन्न करवाता है। 12-13 तारीख की बात करें, शनि के साथ चंद्रमा, यूं तो इसे हम विष दोष कहते हैं, ये मंगल से भी प्रभावित है। हालांकि मंगल भी अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, परंतु आपके लिए कर्म भाव के, दशम भाव के मालिक हैं और चंद्रमा को प्रभावित करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में, किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में आपकी जीत होनी निश्चित है। जीत के चांसेस प्रबल हैं। और शनि मंगल के प्रभाव के कारण, देखिए मंगल 10th लॉर्ड है, शनि आपका लग्नेश है, तो कार्यस्थल के लिए अच्छा, आप जी जान लगा देंगे 12-13 तारीख को, और आप किसी तरह की कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में, नौकरी में, जॉब में सफल होते हैं। धन की स्थिति बेहतर होती, हालांकि मन थोड़ा सा आपका यदा कदा दिन में सुस्त पड़ सकता है, स्लो हो सकता है। नेगेटिविटी को अवॉइड करें। जो लोग जेलसी करते हैं आपसे, उनके साथ उलझे मत 12-13 तारीख को अपने कार्यस्थल पर खासकर। डू नॉट मिंगल विद देम, ज़्यादा उनके साथ मिक्सअप मत हो, यही कहना चाहूँगा। और शिव भगवान की आराधना करें। अगर आपको ऐसे योग में जब शनि के साथ चंद्रमा हो गोचर में, तो अगर कुछ दिक्कत होती है, सुस्ती आती है, तो ओम नमः शिवाय का जाप करना लाभकारी रहता है, सिंपल।
और अगर हो सके तो किसी भिखारी को, किसी गरीब व्यक्ति को सुबह 12 तारीख को सफ़ेद वस्तुएं दान कर सकते हैं। आटा, चावल, चीनी इत्यादि दान मंदिर में भी कर सकते हैं। तो ये प्रकोप कोई ज़्यादा नेगेटिव फल नहीं देगा। वैसे आपको बता दें 13 तारीख व्यापारी वर्ग के लिए उत्तम रहेंगे। व्यापार में आपको बड़ी सफलता मिलती है। व्यापार में कोई बड़ी डील आपकी क्रैक आप कर सकते हैं। अच्छे व्यापारी, अच्छे बार्गेनर साबित होंगे और कमीशन के कामकाज में सफलता, ऑनलाइन बिजनेस से, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से आपको 13 तारीख सफलता, क्योंकि 13 तारीख रेवती नक्षत्र में होगा। याद रहे दोस्तों, ये तारीख आपके लिए शुभ होगी। स्पेकुलेशन से भी 13 तारीख लाभ होता है। धन भाव में बैठा हुआ चंद्रमा शनि के साथ मंगल से दृष्ट है, तो अगर आपका कार्य स्पेकुलेशन का है और वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्की कामकाज करते हैं, तो 13th आपके लिए बेहतर रहेगी। जी हाँ, बुध मार्गी हो चुके हैं और बुध पंचमेश हैं, तो ये दिन बुरा तो नहीं कहा जा सकता। हालांकि छठे भाव में बुध है, परंतु यहाँ पर बुध बली होते हैं। 14-15 तारीख की बात करें तो चंद्रमा मंगल से दृष्ट रहेंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि और चंद्रमा के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। चंद्र मंगल योग ये लक्ष्मी योग होता है। देखिए, मंगल की दृष्टि से वैसे ही 3rd हाउस बली हो जाता है, आपको पराक्रम मिलता है, आप जुझारू रहते हैं, डर भय से काफ़ी दूर रहेंगे। और 14-15 तारीख वैसे भी चंद्रमा 3rd हाउस में, यहाँ पर आपको बता दें आप किसी भी प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में आप कामयाब होते हैं, शत्रु हंता रहते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलात में आपकी जीत होती है। 15 तारीख लव लाइफ के लिए भी बेहतर रहेगी। 15 तारीख आप क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट लेंगे, आप कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ लिखेंगे। आपका इमेजिनेशन जो होता है, आपकी कलात्मक जो शक्ति है आप में, वो बहुत बेहतर काम करेगी। कुछ ना कुछ क्रिएट करने से आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप अपनी हॉबीज़ के साथ अच्छा समय बिताएंगे। 15 तारीख भरनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर आपके लिए सुखद रहेगा। कहीं से बड़ा लाभ और अपने मित्रों के संग, अपने भाई बहनों के साथ, अनुजों के संग, पड़ोसियों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। कुल मिलाकर 14-15 तारीख व्यापार के लिए भी अच्छे हैं, छोटी मोटी यात्राओं के लिए भी अच्छे हैं। यात्राओं से मार्केटिंग के व्यक्तियों को लाभ होने के योग बनते हैं। तो 14 और 15 आपके लिए बेहतर हों। बात करते हैं 16 और 17 तारीख की। दोस्तों, चंद्रमा उच्च के एक्साल्टेड, वह भी 4th हाउस में, जहाँ पर दिग्बली होते हैं। देखिए, इससे बेहतर चंद्रमा नहीं होता, मैंने अक्सर पाया है। चलिए आपको अपने एक्सपीरियंस की बात भी एक बताते हैं। जिन जातकों का चंद्रमा यहाँ पर हो, उन्हें मेडिकल लाइन में, खासकर कार्डियोलॉजी की लाइन में, हार्ट स्पेशलिस्ट बनने में ये चंद्रमा मददगार होता है। अगर आपका सूर्य अच्छा हो, राहु अच्छा हो, मंगल अच्छा हो, तो ये चंद्रमा डेफिनेटली आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बना देता है, क्योंकि चतुर्थ भाव दिल का भी होता है। और यहाँ पर उच्च का चंद्रमा बेहतर है, क्योंकि पब्लिक का भाव है। चंद्रमा यहाँ पर उच्च का हो तो पब्लिक में आप फेमस होते हैं। अगर योग कहीं ना कहीं गुरु से संबंधित हो जाए, ये चंद्रमा गुरु की दृष्टि हो जाए, तो आप बहुत धनी भी होते हैं। तो एनीवेज, मैं बता रहा था चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली होता है, और छठे भाव का मालिक दिग्बली हो तो आप को पब्लिक में प्रतिष्ठा मिले। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, और क्योंकि वृषभ राशि में है, छठे भाव का मालिक है, और छठे भाव में बुध बैठा है चंद्रमा की राशि में, तो यहाँ पर व्यापार के लिए भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे मौके मिलते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर 16-17 तारीख भी आपके लिए बहुत बेहतर है, लाभकारी है। पब्लिक में जाने से, पब्लिक में कोई संबोधन करने से, कोई सेमिनार में बोलने से, अपने स्टाफ को कुछ गाइड करने के लिए समय बहुत अच्छा है। पब्लिक डीलिंग के लिए कहें तो सब समय अच्छा है। ये था मोटे तौर से आपके लिए चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स उपायों की बात करें। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें।
लकी नंबर की बात करें, अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो आपको लकी नंबर आपके लिए रहेगा 7। जी हाँ दोस्तों, 7 और उसके अलावा 16, 25। लकी कलर रहेगा आपका ग्रे कलर। जेम स्टोन्स की बात करें तो दोस्तों आपके लिए नीलम बनता है, परंतु एक्सपर्ट एडवाइस के बिना नीलम ना धारण करें, क्योंकि 12वें भाव का भी मालिक है शनि। ये शनि का स्टोन है, ये आपके वारे न्यारे कर सकता है अगर आपको सूट कर जाए। पन्ना बनता है, पन्ना पंचमे बुध, क्योंकि पंचमेश है इसलिए आपको पन्ना धारण कर लेना चाहिए। अष्टमेश भी है यूँ तो, अगर बुध आपका गुरु के साथ है तो पन्ना धारण ना करें कुंडली में। अगर बुध आपका 9th या 12th हाउस में है तो भी पन्ना धारण ना करें। उसके बनिस्पत फिर आपको ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। छोटी कन्याओं को बिस्किट इत्यादि खिलाने चाहिए। किन्नरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। पक्षियों को बाजरा डालना चाहिए, डॉग्स को फीड करना चाहिए, जो भी आप कर सकें बेहतर। इसके अलावा आपके लिए बनता है ओपल, जो शुक्र का स्टोन है। अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। शुक्र आपके लिए योग कारक प्लैनेट है आपके लगन राशि के लिए, तो आपको डायमंड या ओपल जरूर धारण करना चाहिए। अगर विदेश जाना चाहते हैं या किस्मत साथ नहीं देती, ऐन मौके पर कार्य आपके रुक जाते हैं, या ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित, पेरेंटल प्रॉपर्टी संबंधित विवाद हैं ज़िंदगी में, मकान बनाने में देरी हो रही है, तो भी आप ओपल या डायमंड ट्राई कर सकते हैं। अगर शुक्र पीड़ित है, राहु केतु के साथ है, तो आपको शुक्र की वस्तुओं का दान करना चाहिए, फिर ओपल या डायमंड धारण नहीं करना चाहिए। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे दोस्तों। प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।